बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि बोरिंग हॉस्पिटल जो तकरीबन 100 साल से भी ज़ायद वक्त से यहाँ के लोगों की खिदमत कर रही है। इस हॉस्पिटल के लिए तकरीबन 300 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से बजट में अनाउंस किया गया है और इसके लिए मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर साहब बसवराज बोम्माई साहब और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर साहब का शुक्रगुजार कि उन्होंने हमारी कोशिशों को, मिन्नतों को सुना और यहाँ के इस हॉस्पिटल के लिए इस बजट में उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इसको तब्दील किया जाएगा। तो मैं शुक्रगुजार इन दोनों का, चीफ मिनिस्टर साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब। तो आज हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का रिव्यू करने के लिए आया हूँ और इस प्रपोज़ल को कैसे हम जल्द से जल्द इसका अमली जामा हम कैसा बनाया जाए, इसको एक बेहतरीन तरीके से इसको कैसा लेकर आए, इस चीज़ को मैं यहाँ के हॉस्पिटल के जिम्मेदारों गुजरात से बैठकर बात करने के लिए एक मीटिंग मैंने बुलाई है, इसलिए मैं काफ़ी जगह मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर जो इमारतें बिल्कुल हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उन सबको तोड़कर बनाया जाएगा। जो इमारतें आज भी इतनी ताकत रखती हैं कि उसमें काम किया जाए, तो हम उन इमारतों को हम रखेंगे साथ साथ। तो अभी वो आर्किटेक्चर बनेगा, डिज़ाइन होगा, तो उसमें सब जब ओवरऑल एक मास्टर प्लान बनेगा तो उसके तहत उसको तय किया जाएगा। फॉर्मर एमएलए के फॉलोअर्स का ये बयान है कि उन्होंने इस तरह के फंड सैंक्शन करवाए, तो इसको आप किस तरह से देखिए, ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने दावा किया है कि चाहे वो साबिक एमएलए साहब हो या कोई भी हो, कि उनकी कोशिशों की वजह से ही ये फंड आया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने गिरबान में झांक कर देख लें। अगर आपका ज़मीर आपको गवाही देता है कि सिर्फ आप ही की कोशिशें हैं, तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। अगर नहीं, अगर कोई इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है तो बेशक सियासी फ़ायदा उठाएं, इसमें मुझे तो कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ सियासत करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लोगों के जो सपोर्ट से मैं एमएलए बना हूँ, मैं इस इलाके को बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे सियासत करना नहीं है, मुझे डेवलपमेंट करना है। जो लोग सियासत करना चाहें वो करें, जो इससे पब्लिसिटी बटोरना चाहें बटोरें, अपनी खुद की बड़ाई करना चाहें वो करें, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं शिवाजी नगर को बदलने आया हूँ। आप आज देख रहे हैं गली गली में काम चल रहा है, हर गली कूचे में काम चल रहा है। पिछले 30-40 साल से जिस बेहाली में शिवाजी नगर को छोड़ा गया था, उससे बदलने की एक कोशिश हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रातों रात जादू की छड़ी है कि मैं बदल दूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो कोशिशों का नतीजा आप देख भी रहे हैं। मेरा फोकस, मेरी तवज्जो काम पे है। सियासत करने के लिए मेरे भी पास बहुत उम्र है। जिनके पास काम नहीं है वो सियासत करें, जिनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें, मैं ये मानता हूँ और मैं इस पर चलने वाला हूँ। और बटोरें पब्लिसिटी, इससे कोई हर्ज नहीं, और प्रोपेगेंडा करें और बटोरें। आप पब्लिसिटी करते रहो, हम खिदमत करते रहेंगे। मेरा इतना ही मैसेज है और उससे ज़्यादा। सर, इतने दिनों से नहीं तो अभी बजट के टाइम सर इस तरह के देखिए, बजट में ही हुकूमत अनाउंस करती है। अगर किसी ने ये पहले ही बोल दिया होता
कि मेरे मुतालिबे पर चीफ मिनिस्टर साहब बजट में अनाउंस करने वाले हैं तो मैं भी मान लेता हूँ उस चीज़ को, लेकिन ये एक दिन में अनाउंस होने वाली बात नहीं है। ये पिछले 1.5-2 साल से कोशिशें की गई हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ 3, 4, 5, 6 दफ़े आकर बैठकर इसका जायज़ा ले चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के नज़र में इसको कई बार लाया गया है और ये एक एमएलए, एक साबिक एमएलए करवाने की बात नहीं है। हॉस्पिटल के जितने यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। हेल्थ सेक्रेटरी साहब की बहुत बड़ी मेहनत है, हेल्थ मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है और एक पूरा हुकूमत का एक फैसला है। ला लिहाज से सियासी कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं आज उनका शुक्रिया अदा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोरिंग हॉस्पिटल के लिए जो पैसा अनाउंस किया है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका एतराफ़ करूँ, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लेम किया है, कोई बात नहीं, क्लेम कर सकते हैं ना, कि उसमें क्या हर्ज है। किसी को आज पब्लिसिटी की ज़रूरत है तो वो पब्लिसिटी करें, लेकिन वो अपने अंदर झांक लें, अपने ज़मीर से पूछ लें। अगर वो गवाही दे रहा है कि आपकी वजह से हुआ है तो बिल्कुल उनको पब्लिसिटी कर लेनी चाहिए, इसमें क्या बात है। बिल्कुल न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, अलहाज रोशन बेग साहब की बहुत बड़ी खिदमत रही है बोलकर ऐसा लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। इसके लिए हमारे असजद भाई ने सवाल किया आपको। नहीं, कोई बात नहीं। पेपर मैंने भी देखे हैं, एडवर्टाइजमेंट मैंने भी देखे हैं, प्रोपेगेंडे मैंने भी देखे हैं। अब मेरी तबीयत ये नहीं कि मैं बहुत गलत तरीके से बात करूं। मैं वो भी 7 दफ़े जीते हुए एमएलए रहे हैं, हो सकता है उनके टाइम पर भी खिदमत हुए होंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा से तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उसमें कभी भी मैं मेरे सियासी मुखालिफिन का कभी दूसरे तरीके से मैं बात नहीं करता हूँ। अगर उनका या किसी का भी हुकूमत पर इतनी पकड़ है, बीजेपी में इतनी पकड़ है, तो आज जो गरीब रो रहे हैं, परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं, अपनी मेहनतों का जो मुआवजा उन्होंने कहीं रखा हुआ है, किसी की अमानत दे रखी है, उसको दिलाने में जिन लोगों ने मदद की है, अगर आपकी हुकूमत में उतनी पकड़ है तो वो भी जल्द से जल्द हल करवा दें। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। नहीं, कोई भी जिनको भी बीजेपी पे उतनी पकड़ है तो गरीबों को वो मदद करवा दें। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को नीचे गिराकर बात करना मेरी फितरत में नहीं है। अगर आपने किया है, इसमें कंट्रीब्यूशन आपका है, आपकी कोशिशें हैं, दुनिया तो सब जानती है, अलग बात है। अगर आपका ज़मीर ये गवाही दे रहा है तो और पब्लिसिटी करें, इससे क्या होता है, इससे कोई नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हैं, जानते हैं, और जो ये तो खिदमत खल्क है, हमें करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। कल कोई और था, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, लेकिन काम चलना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा और मैं अपने आप को भी पूरा क्रेडिट देना नहीं चाहूँगा। मैंने कहा है कि किन लोगों की मेहनतों की वजह से ये हुआ है, मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको एक बेहतरीन सेंटर में इसको तब्दील किया जाए और शिवाजी नगर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बने, मॉडल इलाका बने। सदाशिव नगर, जेपी नगर, जयनगर से बेहतर इलाका शिवाजी नगर बने। आप सब बहुत लोगों की पैदाइश शिवाजी नगर की है, पले बड़े यहाँ हैं। पहले की सड़कों को देखिए, आज की सड़कों को देखिए, पहले की फुटपाथ को देखिए, आज के फुटपाथ को देखिए, पहले की गंदी नालियों को जिस तरीके से बहाया जाता था वो देखिए। आज भी और थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और भी थोड़ा, बहुत काम बाकी है, 6-8 महीने और लगेंगे। बहुत बेहतरीन आपको एरिया एक मोहल्ले में तब्दील करके आने वाले दिनों में हम जो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारी नस्लें इस तरीके की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं। इसको एक बेहतरीन मोहल्ला बनाएंगे, बेहतरीन इलाका बनाएंगे। और आदमी की बात नहीं करना चाहिए, आदमी का काम बात करें।
वो अच्छा लगता है। सर, एक तरफ हॉस्पिटल का स्टाफ और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके सरकार की लाविशों से ये नताइज निकले हैं, दूसरी तरफ फॉर्मर एमएलए के भी फॉलोअर्स का ये बयान है, तो क्या उनकी 7 टाइम की पीरियड में कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं था जिससे वो एडवांटेज ले सके इसी काम को लेकर? ये नहीं मालूम है। अब कोई क्लेम कर रहा है तो वो एक अच्छा कहावत है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। जिनके पास काम नहीं है वो सियासत करें। वो सियासत करें, जो उनके पास जिम्मेदारी है वो काम करें। और कोई प्रोपोगंडा देना चाहिए, सबका हक है, जमहूरियत है। प्रोपोगंडा करते करते लोग प्रधानमंत्री बन गए, प्रोपोगंडा करते करते लोग बहुत कुछ बन गए, हुकूमतें बन गई, हुकूमतें बिगड़ गई। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी काम करना है। कोई भी प्रोपोगंडा करे, इससे मुझे कोई नहीं, उनको प्रोपोगंडा मुबारक, मुझे मेरा काम मुबारक। तरक्की कर रहे हैं, बदल रहा है शिवाजी नगर साहब जी, तरक्की कर रहे हैं, शिवाजी नगर बदल रहा है जैसा आपने कहा है। रुकावटें भी जाहिर सी बात है इसके बनियान है, बिल्कुल रुकावटें हैं, मैं इसका एतराफ़ करता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा वजाहत से इसीलिए मैं नहीं कहूँगा कि क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों रुकावटें आ रही हैं, किनकी वजह से डेवलपमेंटल कामों में रुकावट आ रही है। क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं इन रुकावटों को झेल सकूं और मेरा काम आगे बढ़ा सकूं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, जब ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि इस इलाके की सूरत बदलनी है, तो कोई इंसान कुछ रोक नहीं सकता। तो ये ऊपर वाले की तरफ से तय हो गया है, अल्लाह की तरफ से, कि शिवाजी नगर एक बेहतरीन इलाका बन के उभरेगा इंशाल्लाह। 2 साल का मेरा काम है जो आपको नज़र आ रहा है, और थोड़े दिन जाने दीजिए, बहुत काम आना बाकी है। सर, इस प्रोजेक्ट के ताल्लुक से बताएं, इससे यहाँ के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचेगा? हर गरीब को फ़ायदा पहुँचेगा। कैसे? फ्री ट्रीटमेंट रहेगा। आज जो ऑपरेशंस यहाँ नहीं हो पाते हैं क्योंकि उस तरीके के सोफिस्टिकेटेड मशीनरी नहीं होने की वजह से, उस तरीके का स्टेट ऑफ द आर्ट ओटी नहीं होने की वजह से, वो सब ऑपरेशंस होंगे। और जो कैपेसिटी है आज की, उससे कई गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आज कई पेशेंट्स को यहाँ पे ले नहीं पाते हैं क्योंकि बेड्स फुल हैं, ऑपरेशन थिएटर्स बुकड हैं 5 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो ये सब चीज़ बंद हो जाएगी। और आपको जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है साइंस में, मेडिसिन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये अभी देखना है कि ये एक दिन में बनने वाला नहीं है, अगले 2-3 साल में इसको खड़ा करना है। तो हमारी तवज्जो इसको खड़े करने की तरफ है। हमारी तवज्जो आज सियासत के लिए नहीं है। ये मेरा रूटीन आज का मीटिंग है। ये यहाँ पे क्योंकि ये सैंक्शन होने के बाद तो अब हमें मीटिंग करना है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। और जल्द से जल्द डॉक्टर सुधाकर को भी मिलकर उस पर हम बात भी करें। शुक्रिया। एमएलए फंड से यहाँ पर आपने कुछ ऐलान किया है आपके यहाँ एमएलए फंड से भी आज एक नई ब्लड बैंक के लिए कोई नई सोफिस्टिकेटेड मशीन की ज़रूरत थी। आज डीन साहब ने मेरे सामने एक मुतालबा रखा है, उसको मैंने इमीडिएटली कहा है कि आज ही मैं उसको सैंक्शन करूँगा।